खत्म कर दीजिए सारा टेंशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोन फंक्शन। जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वीडियो सीरीज रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर और आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोन फंक्शन। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ एफ बी अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए बी देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको समझना है यहाँ पे गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा क्या है कि f एक मोनोटोनिक फंक्शन है और हमारा एम क्या है, f को रीमान इंटीग्रेबल लेके आना है। अब अगर f को रीमान इंटीग्रेबल लेके आना है तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है जो अपना डेफिनेशन है जिसमें अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ले आए, या तो फिर जो अपना दूसरा कंडीशन है वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला। तो ये हम ट्राई करेंगे कि हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाले से होके जाएं, क्योंकि इंटीग्रेबल से होते जाने के लिए हमको अपर सम लोअर सम एंड और बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी हमारे पास गिवन है। गिवन दैट f be a monotone, f be a monotone function, f एक मोनोटोन फंक्शन है ऑन ए बी। f एक मोनोटोन फंक्शन है इंटरवल ए बी में। अब चूंकि मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उस कंडीशन में फंक्शन मोनोटोन फंक्शन होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देन आइदर फंक्शन इज monotonically increasing monotonically increasing or monotonically decreasing, then function is either monotonically increasing और decreasing। तो इसमें से कोई एक केस हमको लेट करके चलना है। मान के चलिए हम इंक्रीजिंग वाला ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि दो केस है और हम लोग एक लेके चलना चाह रहे हैं। अब जैसे ही मैं बोला कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इंटरवल ए बी में, मैं क्या लिख सकता हूँ? जो फंक्शन का इमेज होगा यानी ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए, ये लेस देन इक्वल टू होगा फंक्शन के, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी के। यहाँ पे एफ और ए और बी इसलिए आया क्योंकि इंटरवल ए बी में देख रहे हैं और इंटरवल ए बी के बीच के सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं और सारे पॉइंट्स किसके बीच वेरी करेंगे? एफ ए एंड एफ बी के बीच में। इसमें जो लेस देन इक्वल टू साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये जो फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि वन स्टेप के बाद सेकंड फंक्शन उससे बड़ा, उसके बाद अगला वाला फंक्शन उससे बड़ा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मिला। जैसे ही अपर लोअर बाउंड मिला हम क्या लिख सकते हैं? दिस लाइन इम्प्लाई दैट फंक्शन इज बाउंडेड, फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी। जैसे हम लिखे कि फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए बी, हम क्या लिख सकते हैं? अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में बाउंडेड है तो एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम मिलता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो इन्फीमम है एफ एक्स का वो हमको मिल रहा है लास्ट फर्स्ट वाले पॉइंट पे एफ ऑफ ए पे, और सेकंड हम मान लेते हैं एंड इसका जो सुप्रीमम वैल्यू मिल रहा है एफ एक्स का
वो लास्ट वाले पॉइंट पे मिल रहा है, एफ ऑफ बी पे, बी के जो इमेज है उस पे मिल रहा है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग, अब हमको कुछ अपने से कुछ लेट करना पड़ेगा। अब तक जो किए वो सारा गिवन डाटा से हमको मिलता गया था। यहाँ हमको एक चीज लेट करना पड़ेगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी such that such that such that for every partition हमको लेट कर लेते हैं हम कि डेल ऑफ एक्स आर जो है ये लेस देन है 1 अपॉन सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए के। ये हम लोग अपने से लेट कर रहे हैं। ये क्यों लेट कर रहे हैं, ये जब सॉल्व कंप्लीट होने वाला रहेगा उस टाइम समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे ही ये हम लेट कर लिए, अब हमको यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन चाहिए रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए। तो उसके लिए हमको एक आर्क सब इंटरवल लेना पड़ेगा। तो हम, क्योंकि पार्टीशन तो हमने पहले से एक पी ले रखा है, तब हमको एक आर्क सब इंटरवल लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, लेट आई आर बी आरएथ सब इंटरवल, अर्थ सब इंटरवल ले लिया। जैसे ही अर्थ सब इंटरवल ले लिया, इस अगर फंक्शन जो है वो बाउंडेड है तो हर एक सब इंटरवल में होगा। अगर हर एक सब इंटरवल पे बाउंडेड होगा तो हमको सुप्रीमम इन्फीमम हर एक सब इंटरवल में मिलेगा। तो मैं अर्थ सब इंटरवल की बात कर रहा, तो इसमें मैं एक सुप्रीमम इन्फीमम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन अर्थ सब इंटरवल। और हम शुरू में लेके चले हैं एंड हम लेके चले हैं कि एफ एक्स जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर एफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट पॉइंट सबसे छोटा पॉइंट होगा, उसके बाद वाला उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, या लास्ट वाला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट होगा। तो मैं सबसे छोटा पॉइंट को इन्फीमम बोलता हूँ। तो इन्फीमम में सबसे छोटे वाले पॉइंट का जो इमेज है उसको ले लेता हूँ इंक्रीजिंग। देन हमको क्या मिल जाएगा, जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन है, यानी फर्स्ट पॉइंट का जो इमेज है वो इन्फीमम होगा। क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसके बाद के जितने भी इमेज होंगे वो उससे बड़े होंगे, और सबसे बड़ा जो सुप्रीमम होगा वो लास्ट पॉइंट है। इससे जितने भी पहले की इमेज है वो इससे छोटे होंगे। तो यहाँ पे हमने सुप्रीमम एंड इन्फीमम लेट कर लिया। अब हमको चाहिए क्या, रीमान इंटीग्रेबल के लिए नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन, तो हम उसी पे चलते हैं। नाउ यूपीएफ माइनस एल ऑफ पी एफ, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। आर दिस इज 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। अब देखिए होगा क्या, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो आर दिस इज 1 to n, और मेरे को मिल जाएगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, और समेशन में आ जाएगा डेल एक्स आर। डेल एक्स आर को एक साथ लिखो तो एक्स आर माइनस वन एक्सपाउंड करके। अब देखिए, अभी अभी हम एम आर का एक वैल्यू फिक्स किए थे, आर इक्वल टू 1 to n, और कैपिटल एम आर है एफ ऑफ एक्स आर के इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, और एक्स आर माइनस वन यहाँ पे हम लोग का चल रहा है शुरुआत से, जिसको डेल एक्स आर लेते हैं। सॉरी, इसको एक्सपांड नहीं करना था। अब देखिए, जब r इक्वल टू 1 to n में मैं वैल्यू पुट करते जाऊं तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा, अच्छा इसमें इस वैल्यू को वेरी कराने से पहले हमने जो लेट किया था डेल ऑफ एक्स आर, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, तो उससे मैं
इस स्टेप में क्या लिख पाऊंगा, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स आर समेशन एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक, अब हो जाएगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, हमको मिलेगा u ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ। यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा दिस इज लेस देन। अब समेशन में जब r इक्वल टू 1 to n हम पुट करते जाएंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए। ये क्यों मिलेगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इंटू यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए, अब हमको जो रिक्वायर्ड था रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए वो मिल गया, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। अब यही प्रूव करना था कि हमको जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। अभी देखते हैं कि वो आया कहाँ से, जो वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया। वहां पे लिखा था समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। अब अगर इसको मैं एक्सपांड करूं क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1। अगले स्टेप में प्लस एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 2, और एंड सोन जब करूंगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। अगर हम लोग यहाँ पे देख पाए तो यहाँ पे जो फर्स्ट से कोई भी सेकंड टर्म से सेकंड वैल्यू उसके फर्स्ट वाले वैल्यू से कट हो रहा है, इसका सेकंड वैल्यू इस वाले फर्स्ट वैल्यू से कट हो रहा है। इसी तरह से जो सेकंड वाला वैल्यू है उसके अपने आने वाले फर्स्ट वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स एन यानी कि बी, ये हमारा एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो इसी को हमने वहां पे डायरेक्ट पुट किया है। तो वीडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। शेयर कीजिए, और धन्यवाद समय देने के लिए।